क्लास 9th के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। इस वीडियो में आप सभी को विषय हिंदी का मैं 18 सितंबर के लिए एक प्रश्न पत्र इम्पोर्टेंट बताने जा रही हूँ। पूरा आप सभी को इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराऊंगी ताकि आप सभी देखिए 75 नंबर में से 50 से 60 नंबर आसानी से प्राप्त कर सके। ठीक है, तो आप सभी को अच्छे से प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेना है और अच्छे से आप सभी को इन प्रश्नों को कंप्लीट करना है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आगे। तो देखिए पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पर द्विगुणन व्यंजन है, तो इसका आंसर रहेगा आपका ड और ठा। ठीक है, जो व्यक्ति अपनी किस्मत खुद रचते हैं उन्हें कहते हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपका साहसी। तीसरा प्रश्न है कि एक दिन भूज का पाठ की विधा है, तो इसका आंसर रहेगा डायरी। धरती शब्द का विलोम शब्द होगा, तो इसका आंसर रहेगा आकाश। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं, तो इसका आंसर है संधि। कारक के प्रकार है, तो कारक के 8 प्रकार होते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन प्रश्नों का और इन प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा रिक्त स्थान कि मेहमान को भोजन में सबसे ज़्यादा डिश पसंद था, तो इसका आंसर रहेगा आपका पापड़। दूसरा प्रश्न है अंतरिक्ष यात्री की उम्र डिश वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो इसका आंसर रहेगा 40 वर्ष से। रन फॉर यूनिट मैराथन दौड़ 1.5 किलोमीटर लंबी थी, तो इसका आंसर रहेगा आपका 5। यहाँ तो पूर्णमासी के 1.5 के समान है, तो इसका आंसर रहेगा चांद। सतपुड़ा के घने जंगल 1.5 में डूबे हुए से है, तो इसका आंसर रहेगा आपका नदी। दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श 1.5 भी होते, तो इसका आंसर रहेगा प्रवृत्ता। ठीक है, यहाँ से आप रिक्त स्थान का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से आप इनको कंप्लीट करें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इसी तरह से कंप्लीट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर है जोड़ी, दुर्लभ की जोड़ी आपकी लगेगी कठिनता से प्राप्त। कबीरदास की जोड़ी लगेगी सखिया एवं सबत। सम्मानी इसकी जोड़ी रहेगी आपकी देखिए आदर योग्य। और मृतिका इसकी जोड़ी रहेगी मिट्टी। दो बेलों की कथा, तो इसका आंसर रहेगा आपका मुंशी प्रेमचंद। जहरीला इसकी जोड़ी रहेगी सांप। ठीक है, तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से कंप्लीट कर लें। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर है एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो कि फिल कर दी है ताकि आप सभी का ज़्यादा समय यहाँ पे बर्बाद ना हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी, तो इसका आंसर रहेगा आपका 11। सूरज का ब्याह कविता में सुहाग के गीत कौन गा रहा है, तो इसका आंसर रहेगा आपका रामधारी सिंह दिनकर। तीसरा प्रश्न है भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है, तो इसका आंसर रहेगा IRSO। बंशीधर को किसका नौकरी मिल गई थी, तो इसका आंसर रहेगा दरोगा की। झूरी के बेलों के नाम लिखिए, तो इसका आंसर रहेगा आपका हीरा और मोती। वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है, तो वात्सल्य का स्थायी भाव बनेगा वत्सल। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप जोड़ी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 सत्य असत्य। देखिए पहला है कि यरला व उष्म व्यंजन है, इसका आंसर असत्य है। कबीरदास जी की भाषा सद्दू ककड़ी है, तो इसका आंसर भी असत्य रहेगा। हरी घास पर चलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, तो ये भी असत्य है। अड़ियल शब्द का अर्थ हट्टी है, तो ये सत्य है। ठीक है, धोखे से सफलता पाना सम्मानजनक होता है, तो यह असत्य। हेलन केलर को तैराकी का बहुत शौक था, तो यह सत्य है। चलिए तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें प्रश्नों का और प्रश्नों को कंप्लीट कर लें। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है छठा, जल के भीतर से वृद्ध मछली ने सभी जीव जंतुओं से क्या कहा। सतपुड़ा के घने जंगल कविता की 4 पंक्ति। मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है। कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखिए। आपने
आप अपने घर में किस प्रकार के अनुशासन का पालन करते हैं। ठीक है, पर्यायवाची शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, समास की परिभाषा उदाहरण सहित। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और अच्छे से इनको कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में हमारा तत्सम तत्भव शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अंतरिक्ष में यात्री कैसे चलते और क्या खाते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 19 20वां प्रश्न है। ठीक है, इसके बाद में हमारा 21वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर है 22 अपने आचार्य को बुक बैंक से पुस्तक प्राप्त हेतु आवेदन पत्र लिखना है। क्वेश्चन नंबर है 23। ठीक है, इसमें है एक निबंध लिखना है रूपरेखा सहित कंप्लीट करके। ठीक है, तो आप सभी ने सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आप अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट भी करें ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र के साथ।